गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 1 का रिवीजन करेंगे। लेसन 1 एक कविता है जिसका नाम है आगे बढ़ते जाएंगे। और इस कविता को जिसने लिखा है, जो कविता लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? कवि। तो इस कविता के कवि का नाम है देव प्रकाश गुप्त। देखो आपकी बुक में कविता के नीचे एक नाम दिया हुआ है, देव प्रकाश गुप्त। तो देव प्रकाश गुप्त ने इस कविता को लिखा है, जिसे हम बोलते हैं कवि। कवि यानी जो कविता लिखता है। तो इस कविता में बच्चों ये समझाया है कि जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे, वो ये बोल रहे हैं कि हम इस भारत देश के नए सिपाही बनेंगे, कि हम भारत देश के नए सिपाही बनेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे, कि सिपाही बनकर हम देश की रक्षा करेंगे और हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्कराएंगे। और वे बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर कभी ऐसा समय आया कि हमें अंगारों यानी आग पर चलना पड़े, तो भी हम हंसते हुए उस पर चलेंगे, मुस्कुराते हुए। तो इसमें ये समझाया है कि कभी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें और परेशानी आएगी, लेकिन उन सभी का सामना हम हंसते हुए करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। कि अगर जीवन में कोई भी परेशानियां हैं तो उस परेशानी का सामना भी हमें हंसते हुए करना है, चाहे जितना अंधकार हो। फिर वो बच्चे बोल रहे हैं कि चाहे कितना भी अंधकार हो जीवन में, अंधकार यानी मुश्किलें होना, परेशानी होना, या चढ़ाव हो, चढ़ाव यानी मुश्किल या उतार हो, कि जिस तरह जीवन में भी कभी सुख और दुख आते हैं तो हमें हिम्मत कभी न हारेंगे, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। कि चाहे कितनी भी मुश्किल या परेशानी आए हमारे जीवन में, उन सभी का हमें सामना करना है और हिम्मत, अपने साहस को कभी नहीं हारना है, हिम्मत रखनी है और हिम्मत करते हुए एक हंसती हुई सुबह बुलानी है। कि जब नया सवेरा हमारे जीवन में आता है तो वो कैसा होना चाहिए? हंसता हुआ। लेकिन वो कब होगा? जब हम हमारी हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने कभी न झुकना सीखा, न ही राह में रुकना सीखा। वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमने कभी भी झुकना नहीं सीखा, हम किसी के सामने नहीं झुकते। कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, उन परेशानियों का, उन मुश्किलों का हम सामना करते हैं, उन मुश्किलों से उनके सामने झुक नहीं जाते, उनसे डरते नहीं हैं। और जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उस रास्ते में भी हमने रुकना नहीं सीखा है। अपने डर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। और ये बच्चे बोल रहे हैं कि जो भी दुश्मन हमारे डर में आएगा उसे हम डरा कर भगा देंगे। कि चाहे हमें हमारे घर में जो भी दुश्मन यानी कोई भी मुश्किल या परेशानी आएगी तो उसका सामना कर कर हम उस मुश्किल को भगा देंगे। सच है फूलों से हम कोमल। वो बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हम अभी छोटे हैं, फूलों के समान कोमल है, यानी एकदम मुलायम है फूल के समान। लेकिन जो हमारे अंदर हलचल है, काम करने का जो हमारा जोश है, तरीका है, वो किसके जैसा है? तूफान के जैसा। आपको पता ना, तूफान आता है जब सब कुछ बिखेर देता है। तो वो बच्चे भी यही बोल रहे हैं कि हमारे अंदर जो काम करने का जोश और तरीका है वह कैसा है? तूफान के समान। मिले न हमको जब तक मंजिल, कि हमें जब तक मंजिल ना मिले
जो मंजिल यानी जो लक्ष्य हमने हमारे मन में सोचा है कि मुझे वह प्राप्त करना है, जब तक वह हमें ना मिल जाए चैन नहीं हम पाएंगे। कि जब तक हम चैन नहीं पाएंगे, आराम नहीं करेंगे, कि जब तक मंजिल ना मिल जाए, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, वह काम हम करते रहेंगे। हम रास्ते में बैठेंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस कविता में यही समझाया है कि जो छोटे बच्चे हैं वे हमें ये समझा रहे हैं कि हम भारत देश के सिपाही बनेंगे और हमारे देश की हमेशा दूसरों से रक्षा भी करेंगे। उसके लिए चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किल या परेशानी आए, उन परेशानियों को हम हमेशा हंसते हुए दूर करेंगे। ना तो उन परेशानियों के सामने झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल से मुश्किल आ जाए, उन मुश्किलों का हम सामना करेंगे और हमेशा आगे ही आगे बढ़ेंगे। सभी यही सोचते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम उस काम को पूरा करके दिखाएंगे। और जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए, हम आराम नहीं करेंगे, हम रास्ते में बैठेंगे नहीं, हम हमारी मंजिल को प्राप्त करेंगे। उसके बाद में बच्चों, इस पाठ में शब्दार्थ दिए हुए हैं पेज नंबर 8 पर। तो आपको ये शब्दों के अर्थ याद करने हैं। हम पहले 2 बार इनको पढ़ते हैं। वक्त यानी समय, अंगारो, अंगारो यानी आग, हिम्मत, हिम्मत यानी साहस, दहलाएंगे, डराएंगे, तूफानी, तूफान के जैसा तेज, तूफानी, तूफान के जैसा तेज, मंजिल, लक्ष्य, चैन, राहत, आराम। हम एक बार वापस से पढ़ते हैं। वक्त यानी समय, अंगारो आग, हिम्मत साहस, दहलाएंगे डराएंगे, तूफानी तूफान के जैसा तेज, मंजिल लक्ष्य, चैन राहत या आराम। फिर देखो बच्चों, ये सही उत्तर चुनो भी दिया हुआ, ये भी आपको याद करना है कि इस कविता के कवि का नाम बताओ। बच्चों, यूनिट टेस्ट में भी हमारे सभी प्रश्न इस तरह से ही आएंगे। ये प्रश्न दिया हुआ होगा और 4 उसकी हेल्प बॉक्स होंगी, उसमें से आपको 8 सही आंसर प्रतीत करना है। तो इस कविता के कवि का नाम बताओ। क जयशंकर प्रसाद, ख देव प्रकाश गुप्त, ग रामचंद्र शुक्ला। तो बताओ जी क्या होगा आंसर? देव प्रकाश गुप्त। इसीलिए हमने इसके बॉक्स में टिक किया। नंबर 2, वक्त पड़ने पर बालक किस पर चलना चाहता है? कांटों पर, अंगारों पर, तारों पर। तो क्या होगा आंसर? अंगारों पर। तो इस तरह से बच्चों लेसन 1 का आज हमने रिवीजन किया। पोयम मैंने आपको एक बार वापस से समझाई, शब्दार्थ और ये 2 सही उत्तर चुनो वाले प्रश्न भी हमने पूरे किए हैं। और आप भी इस कविता को एक बार पढ़ना, शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं और ये दोनों जो सही उत्तर चुनो वो भी आपको याद करने हैं। कविता को आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।